भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। केंद्र व राज्य सरकार के कितने भाग हैं? 1, 2, 3 या 4? केंद्र व राज्य सरकार के 3 भाग हैं। केंद्र और राज्य सरकार के 3 भाग कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो केंद्र और राज्य सरकार जिनके 3 भाग है और वो तीनों भाग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है? कौन से भाग के पास? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका या इसमें से कोई नहीं? कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है। राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? पहले भाग में, दूसरे भाग में, 5वें भाग में, 6ठे भाग में? राज्य विधानमंडल से संबंधित प्रावधान संविधान के 6ठे भाग में है। संविधान के भाग 6 में कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 7, अनुच्छेद 8 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 168 से 202। फ्रेंड्स, 1 से 7 पहला भाग, 8 से 11 दूसरा, 12 से 35 तीसरा, 168 से 202 छठा भाग। राज्य विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 1 या 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। राज्य विधानमंडल के 1 या 2 दोनों सदन होते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में 2 सदन हैं। राज्य विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से हैं? विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानमंडल के 2 सदन विधानसभा व विधान परिषद है। विधानमंडल का स्थायी या उच्च सदन कौन सा कहलाता है? राज्य की विधानसभा या राज्य का विधान परिषद या दोनों या इनमें से कोई नहीं? राज्य विधानमंडल का उच्च या स्थायी सदन राज्य विधान परिषद को कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती। विधानमंडल का निम्न या अस्थायी सदन कौन सा है? विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न व अस्थायी सदन विधानसभा है, क्योंकि ये कभी भी भंग हो सकती है। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल,
मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल कार्यपालिका के संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 168 से 202, अनुच्छेद 153 से 167, या भाग 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राज्य कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद 153 से 167 जो राज्यपाल से संबंधित है। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन बने? हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह, सवाई मान सिंह, श्री हरिशंकर बावड़ा। राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख जयपुर नरेश सवाई मान सिंह थे। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 156 कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। यह उपयुक्त सभी फ्रेंड्स सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से सत्य कथन। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, 157 राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं और 159 राज्यपाल पद की शपथ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स 156 राज्यपाल की पदावधि, 157 राज्यपाल पद की योग्यताएं और 159 राज्यपाल द्वारा पद की शपथ सभी सही। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 213(1) और इसमें से कोई नहीं। अध्यादेश जो कानून की तरह मान्य होते हैं और ये जारी करने की पावर 213(1) में है। राज्यपाल पद की योग्यताएं क्या है? वो भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो। तो राज्यपाल पद की योग्यताएं उपयुक्त सभी। भारत का नागरिक, आयु 35 वर्ष, किसी लाभ के पद पर न हो। राज्यपाल अपनी शपथ किसके समकक्ष लेता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, या इनमें से कोई नहीं। राज्यपाल अपनी शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश के समकक्ष। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या मुख्य न्यायाधीश को? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो फ्रेंड्स राज्यपाल का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है। दोस्तों प्रश्न या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और
शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।